नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूँ प्रीति। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती मेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने भी कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक ये पृथ्वी उनके फन पर ही टिकी हुई है। आगे ये जानते हैं कि आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, साथ ही इसके पीछे की क्या धार्मिक मान्यता है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व से मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रजापति। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम था कद्रु, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े थे शेषनाग। कथा में आगे वर्णन आता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम था विंता। कहते हैं कि एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वो घोड़ा सफेद है परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्व पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़ों की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले ले। विंता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों की कपट की भावना को देखते के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर हिमालय पर जाकर गंधमादन के पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे सिर्फ हवा के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही शेषनाग की निस्वार्थ भक्ति से प्रश्न हो कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये सारी पृथ्वी की वजह से पेड़ पौधे, सागर, नदियां और पहाड़ हिलती डुलती रहती हैं। तुम इसे धारण करो जिसकी ये सब स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को पाकर शेषनाग पृथ्वी के भीतर चले गए और पृथ्वी को तब से अपने फन पर धारण कर लिया।